सभी दोस्तों को जय हिंद। आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल में आप सबों का वेलकम है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आप सबों का। चलिए, तो आज से पहले जो हम लोग इसके पहले जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, आइए थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी को स्टार्ट किए थे, चैप्टर 2 था, जिसमें कि हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। फिर उसके कुछ जियोलॉजिकल रीजन को देखा था, जिसमें द पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन को देखा था। देन इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन को देखा था। ये तीनों को हम लोगों ने डील कर लिया था। अब है हम लोग का बारी सेपरेटिव फिजियोग्राफी देखने का। तो फिजियोग्राफी आखिर है क्या, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आज हम लोग इसको देखेंगे। और इसको देखने के बाद देन हम लोग एक बार एनसीईआरटी को रीड भी करेंगे। बहुत सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स आएगा आप लोग के पास। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद और मज़ा आएगा देखने में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है ना, पहले थोड़ा इसको चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग को देखना है फिजियोग्राफी। क्या देखना है? फिजियोग्राफी। ये पार्ट थर्ड है। 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर का मैंने अपलोड कर रखा है, तो तीसरा पार्ट है। जो लोग पिछला 2 पार्ट नहीं देखा है तो पहले हम तो यही कहेंगे, जाके पहले उस चीज़ को देख लीजिए आखिर है क्या। ठीक है, तो आइए फिजियोग्राफी। तो इंडिया का अगर देखा जाए तो टोटल जो है तो इसमें टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। कितने हैं टोटल? 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। अब वो कौन कौन है आइए देखते हैं। ठीक है, पहला द हिमालय माउंटेन सिस्टम। पहला है द हिमालय माउंटेन सिस्टम। देन दूसरा है आपको द नॉर्दर्न प्लेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा है आपको इंडियन डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट। चौथा है पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स। दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, द कोस्टल प्लेन्स। एंड लास्ट हम यहाँ लिख देते हैं 6 द आइलैंड्स। तो टोटल 6 हम लोग के पास फिजियोग्राफिक डिवीज़न है जिसको हम लोग को डील करना है। तो आइए 1 बाय 1 इसको डील करते हैं। और एक बात याद रखिए, ये जो है एनडीए, सीडीएस, मतलब यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, वनडे का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें से इसके ऊपर क्वेश्चन ना बनता हो। तो जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें आप लोग। ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देरी न करते हुए हम लोग का जो पहला था द हिमालय एंड माउंटेन सिस्टम। द हिमालय
माउंटेन सिस्टम। पहला टॉपिक ये है जो हम लोग को क्या करना है, इसमें डील करना है, ठीक है। तो आइए, इसमें हम लोग का 3 सब टॉपिक होगा, ठीक है। अब देखिए बात अगर अब हम लोग बस और बस हिमालय का करें तो इसको हम लोग कितने, इसको करीब करीब इसके 5 सब टॉपिक हो जाएंगे, इसके टोटल 5 सब टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन है, पहले इसमें जो हम लोग देखेंगे वो है ट्रांस हिमालय, ठीक है। काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, कोशिश रहेगा कोई भी पॉइंट ना छूटे। ट्रांस हिमालय होगा पहला, ओके। देन दूसरा जो हम लोग डील करेंगे वो होगा हिमाद्री, हिमाद्री जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालयज के नाम से जानते हैं। जो थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करना है हम लोगों को वो है हिमाचल। वो क्या है, हिमाचल, जिसको कि हम लोग लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। देन फोर्थ जो है उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक। क्या कहते हैं, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, जिसको हम लोग आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। देन फिफ्थ पे जो आता है वह है ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये 5 टॉपिक आप लोग समझ गए, तो समझिए हम लोग हिमालय के जो माउंटेन रेंज है, जो फिजियोग्राफी है, उसको हम लोग समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बातों को, ठीक है। तो आइए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का कौन सा होगा, ट्रांस हिमालय। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा हिमालय का एक बार हम लोग इंट्रो ले लेते हैं, ठीक है। इसका इंट्रो ले लेते हैं, देन थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चलेंगे, एनसीईआरटी को भी रीड करेंगे, इसमें हम लोग एनसीईआरटी को भी डालेंगे। क्लास 9 एंड क्लास 11 में क्या कॉमन है उसको भी देखेंगे हम लोग। तो ये पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं हिमालय। हिमालय का मतलब क्या है, इसका मतलब पहाड़ों का घर, पहाड़ों का समूह। हिमालय पे तो पूरा ही जहाँ देखोगे ये सॉरी बर्फ़ का घर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एबोर्ड ऑफ स्नो के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एबोर्ड ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है। और इसका बहुत कुछ पीरियड भी देख लिया जाए तो ये टर्शियरी पीरियड का बना हुआ हिमालय है, टर्शियरी पीरियड का हिमालय बना हुआ है, ठीक है। और किस पे बना था, तो ओवर टेथिस सी के ऊपर ये बना हुआ है, टेथिस सी के ऊपर ये बना हुआ है। क्यों बना, ड्यू टू इंटर कोलिजन ऑफ, ड्यू टू इंटर कोलिजन, ड्यू टू इंटरकॉन्टिनेंटल कोलिजन की वजह से बना था, ठीक है। कोलिजन की वजह से बना था। हम आप लोग को पहले भी बताए थे, पहले ये घाटी था जिसके बीच से नदियाँ फ्लो करती थी। कौन सा, तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र ये सब फ्लो करती थी, ठीक है। ये सेंट्रल रीजन से आती थी, सेंट्रल एशिया से। तो क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे जब सेडिमेंट जमने लगा, जब सेडिमेंट्स ला कर डालने लगी, तो उसके बाद यहाँ से नदिया का रास्ता ब्लॉक हो गया, यहाँ सेडिमेंट्स आके जमने लगे। तो वही जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो कोलिजन हुआ आपस में, तो फिर कंटिनेंट ये सेडिमेंट जमने लगा, फिर वो
वोल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर उसी एक्टिविटी की वजह से जो आज के समय में हम लोग देखते हैं हिमालय का फॉर्मेशन, बस ये उसी वजह से है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से जब हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी जब देखेंगे डील करेंगे तो उसको उस समय हम लोग डील करेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही जानिए आप लोग। चलिए और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। और ये एक तरह से समझिए तो यंग फोर्ड माउंटेन भी है, क्योंकि अभी भी ऐसा माना जाता है हर समय कुछ ना कुछ सेंटीमीटर ये इंक्रीज कर ही रहा है, इसी से इसको यंग फोल्डन माउंटेन भी हम लोग कहते हैं। सबसे यंग फोल्डन माउंटेन और बना कब तक, तब टर्सरी पीरियड में, ये थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। और यंग फोल्डन माउंटेन सेडिमेंट्री रॉक्स का इधर बहुत सारा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए अब इसका थोड़ा एरिया देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक आखिर ये है। ओके, इसके वेस्ट में देखें, अगर हम लोग इसके वेस्ट में देखें तो को फ्लो करता है इंडस रिवर, इंडस रिवर। देन अगर ईस्ट में देखा जाए तो वो है कौन सा, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तक ये फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, चलिए तो ये हो गया। चलिए आइए थोड़ा इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करता है आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। नोट डाउन करते चलिए, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट फैक्ट एक बार में ही आप लोग को जानने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो हम जनरली इसका हम लोग थोड़ा सा ये देख रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद असली खेल चालू होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरली रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम लोग द पामीर के नाम से जानते हैं। पामीर का पठार भी होता तो इसी को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे इसको द पामीर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये पामीर क्या करता है, ये कनेक्ट करता है किसको और किससे कनेक्ट करता है, तो ये जो हिमालय को जो है, हिमालय को किससे कनेक्ट करेगा, तो तो हाई रेंज जो सेंट्रल एशिया का है ना, हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया से इसको कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग का जो इंडिया हुआ, भारत के बाद वो एशिया जाता है, तो एशिया के को जो है उसको कनेक्ट करता है कौन, हिमालय। सेंट्रल एशिया से कौन कनेक्ट करता है, तो यही पठार, यही जो पहाड़ है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग द पामीर, जिस रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक फैक्ट तो ये हो गया आप लोग को, और बाकी एक्सटेंशन आप लोग देख ही लीजिएगा। एक्सटेंशन अगर देखा जाए, इसका लेंथ अगर हम लोग देखते हैं तो लेंथ छोड़िए, तो हमेशा ये किसी एग्जाम में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट ऐसे जान लीजिए इसका लेंथ है 2500 किलोमीटर। ये अप्रॉक्स है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, ये अप्रॉक्स है, हमेशा घटते बढ़ते रहता है ईस्ट टू वेस्ट। ओके, देन 400 से, और इसका जो विड्थ है चौड़ाई 400 से 150 किलोमीटर, कहाँ से ये हो जाए, ये भी अप्रॉक्सी है, एग्जैक्ट अब क्या ही बोला जाए, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इसका ये ज़्यादातर जो है ना, ये देखा जाए पूर्वी भाग में ज़्यादा एक्सटेंड किया, ज़्यादा फैला हुआ है, सिवाय वेस्टर्न के। वेस्टर्न में ये कम है फैला हुआ, और ईस्टर्न पार्ट में ये ज़्यादा फैला हुआ है। हिमालय जो है, जो फिजिकल बैरियर इसको हम लोग कहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है जिसके बारे में जानना चाहिए, तो जो हिमालय है, हिमालय जो है एक तरह से फिजिकल बैरियर का भी काम करता है। फिजिकल बैरियर अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ता और बारिश भी होती
और तो इस वजह से हिमालय जो है काफ़ी ज़्यादा, जितनी भी विंड आती हैं सेंट्रल एशिया से, मेडिटेरियन सी से जितने भी विंड आती हैं उसको रोकता है, हम लोग को संरक्षण